हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 जून 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ, 7 of Pentacles, Temperance card, King of Sword, 9 of Sword, Judgment card, Knight of Wands, the Magician card। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस तो है ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। सो द मैजिशियन से मैं तो एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको फरेब कर रहे हैं आपके साथ, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको वो दिखाना चाह रहे हैं जो सच्चाई नहीं है, वो चीज़ें छुपाना चाह रहे हैं जो सच्चाई है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। वैसे आपको इंट्यूटिवली पता है ऐसा कुछ है, लेकिन आपको सच्चाई पूरी तरह से नहीं पता। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सामने जैसे चमकदार चेहरा दिखा रहे हैं वैसे ये इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं, इतने दूध के धुले नहीं हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। देखिए आपको इंट्यूटिवली पता है ना, मैंने बताया था आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। ओके, लेकिन आपको एक्चुअली में नहीं पता कि क्या चीज़ छुपा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड से आप बहुत कन्फ्यूजन में है राइट नाउ। आपको सच्चाई के बारे में नहीं पता। बस मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। आपको अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलनी हैं। एक्चुअली आप सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मैं सही बात बताऊं तो लिब्रा, आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आप वही देखना चाहते हैं, वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। ओके, और जो चीज़ सच्चाई है अगर वो आप देखना नहीं चाहते तो मतलब आप उसे देखते ही नहीं हैं, आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो देखिए दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डील विद। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा जो सच्चाई बता रहा है एटलीस्ट उससे पूछ तो लें कि क्या है सच्चाई। ओके, आपके पर्सन तो नहीं बताएंगे, कोई तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है बट आपको उन पे यकीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से यकीन कर लो उस पर्सन पे, लेकिन एटलीस्ट एक बार उनकी बात सुन करके तो देखो। सो यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है सच्चाई आपके सामने होगी। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिटी नहीं दे रही हैं आपको। द मून एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील करने वाले हैं। ये सब चीज़ें जान करके ये पर्सन ने आपसे क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं तो आपका दिल बैठ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से, क्योंकि आप इस पर्सन को फिर माफ़ ही नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। ओके, अब यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हों या उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप पूरी रात पूरा दिन यही सोचते रहेंगे, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट डे आपको पता चलने वाला है कि सच्चाई क्या है। ओके, द सन कार्ड से आपका कोई रिलायबल सोर्स, कोई ऐसा पर्सन जो पूरी सच्चाई जानता है, लेकिन उन्होंने आज तक ये चीज़ रिवील नहीं करी आपके सामने, लेकिन अब ये पर्सन रिवील करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से वो पर्सन आपके सामने सारी बातें रखने वाले हैं और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इसके बाद आप डेफिनेटली बहुत खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बहुत बुरा सोच लिया था कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, वैसा था,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूरी तरह से सच पता चलने वाली हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सच में सेटबैक देंगी, लेकिन आप फिर भी खुश हैं क्योंकि आपने जितना नेगेटिव सोच लिया था उतना नेगेटिव भी नहीं है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। सो ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम जो थी डेफिनेटली वो तो है ही, और वो चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई थी। बट द थिंग इज़ अब ये पर्सन उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये पर्सन उन चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको पाने के लिए। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली मेहनत कर रहा है अपने ऊपर। डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप बुरी चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं दैट गोज़ वेरी ईज़िली, बट जब आप बुरी चीज़ छोड़ना चाहते हैं तब वो आपको बहुत रुलाती है। ओके, क्योंकि आप उससे टेम्पटेशन से जुड़ जाते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ कार्ड से कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ये पर्सन उनसे जूझ रहा है राइट नाउ। क्योंकि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली चाहते हैं आपको वापस पाना। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगने आ सकता है आपके पास। ओके, सो ये पर्सन अपॉलॉजी पेश करेंगे आपके सामने, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर ये रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक दिन तो इनको कोई जवाब नहीं देने वाले, इनको थोड़ा सा आप रिझाना चाहते हैं। आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इनको भी झेलना है। ओके, सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली वेट करने के लिए तैयार हैं। इवन दो एक दिन क्या, ये तो पूरे हफ्ते वेट करने के लिए तैयार हैं, शायद पूरे महीने भी। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली अपना पेशेंस नहीं खोने वाले हैं और ये पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे। आप जब भी इनको क्लैरिटी देंगे तब ये पर्सन आपकी बात सुनेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि उनको पता है ये इनकी वजह से हो रहा है सब कुछ। डेफिनेटली ये पर्सन हील करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं और वो तभी भी आपको फेस करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन तो फेस करना ही है, तो अभी फेस करने में क्या ही हर्ज है। तो यस, ये पर्सन आपको फेस करने के लिए आ रहे हैं। उनको पता है उनको रूड बातें झेलनी पड़ेंगी और ऐसा ही होने वाला है। वैसे आप इनसे लीस्ट इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप फिर भी इनकी बातों का कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली पूरी रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि आपने इनको डांट लगाई हुई होगी। आपने इस पर्सन को बोला भी होगा कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। इस चीज़ को सुन करके इस पर्सन का दिल बैठ जाएगा, क्योंकि ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। तो ये रात भर सोचते रहेंगे कि ये क्या करें ऐसा कि वो आपको वापस से इम्प्रेस कर पाएँ, आपको वापस से सच्चाई बता पाएँ। और वो सच्चाई तो ऑब्वियसली बता पाए होंगे, लेकिन हाँ, वो आपको वापस से पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। जजमेंट कार्ड है यहाँ, तो ये पर्सन कह रहे हैं पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, नई चीज़ों को अपनाइए। ये एक बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने अपना कर्मा झेल लिया है, तो ये डेफिनेटली अब आपसे सेकंड चांस चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और उनसे रिकन्सिलिएशन कर लें। उनको रीयूनियन चाहिए आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन
बहुत उतावले हैं राइट नाउ, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, और मल्टीपल टाइम ये आपके दरवाजे खटखटाते रहेंगे जब तक आप इनको हाँ नहीं बोलेंगे। ओके, इनके अंदर मैं बहुत इम्पेशेंट एनर्जी देख रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन पहले पास्ट में प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 7 ऑफ सोर्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए, 7 ऑफ सोर्ड से मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपसे जो भी झूठ बोले हैं अपनी हरकतों को छुपाने के लिए, वो सारी चीज़ें ये खुद से रिवील करने वाले हैं आपके सामने। क्योंकि अब उन्हें कोई डर नहीं है, उनको अब ये डर नहीं है कि आप कहीं उनको छोड़ ना दें, हमेशा के लिए भगा ना दें अपनी लाइफ से, उनको ये डर नहीं है। लेकिन वो आपको बस सिंपली बताना चाहते हैं, वो आपको खोने में ज़रूर उनको दुख पहुंचेगा, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार हैं अगर आपकी ये चॉइस है तो। लेकिन वो स्टिल आपको सच सच बताना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से, जो अभी तक हिडन था। थर्ड पार्टी के बारे में भी वो सब कुछ सच सच बता देंगे आपको। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ों को भी अपने आपके सामने ला करके रखेंगे और उसको आपके सामने ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। क्योंकि वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर कोई जमनाई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। नई बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में, सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, नई बिगनिंग को कोई नहीं रोक सकता अगर आपने एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा लिया इस पर्सन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट अगर आपका चांस बनता है इस पर्सन के साथ, एक बार चांस देना बनता है भाई। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।